गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा मेन गेट कहाँ पर होना चाहिए जो शुभदायक होगा। इसके लिए हम बात करते हैं। सबसे पहले अधिकतर लोगों को ये नहीं पता होता कि मेरा जो घर है वो किस दिशा के अंदर है। तो सबसे पहले मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि आपको कैसे पता करना है कि आपके घर की डायरेक्शन कौन सी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके घर के मेन गेट के ऊपर खड़ा होना है और बाहर की तरफ देखना है। जो भी आपको दिशा दिखाई देगी वही आपकी दिशा होगी। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये घर के अंदर एक बंदा खड़ा हुआ है बाहर की तरफ मुंह करके। इसको सपोज करो कि सन दिखाई दे रहा है, सूरज। तो इसका मतलब है कि ये घर ईस्ट दिशा का है। मॉर्निंग में सूरज दिखाई दे रहा है। तो अगर इसको इवनिंग के अंदर सूरज दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि वेस्ट दिशा का ये घर है, पश्चिम दिशा का। तो इस तरह से आप सबसे पहले आप अपने घर की दिशा पता करिए कि किस दिशा के अंदर आपका घर है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ पर आपका मेन गेट होना चाहिए, वो सही जगह पे बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। अगर सही जगह पे नहीं बना होगा तो उसके नुकसान होते हैं, बीमारियां आती हैं, आपके घर को, आपके परिवार के सदस्यों को दिक्कत होती है। और अगर आपका शुभदायक जगह पे बना होगा तो वो आपको शुभ फल देता है। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ ईस्ट साइड की, जो कि पूर्व दिशा के मकान है, उनके बारे में बात करता हूँ। इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि एज पर वास्तु शास्त्र हम जो भी आपका टोटल फ्रंट है उसको हम डिवाइड करेंगे 9 से। और उसके बाद हम निकालेंगे कि उसकी गेट की पोजीशन क्या आनी चाहिए। इसके अंदर आप देख रहे हो कि ईशान कोण जो ईस्ट साइड के मकान है उसमें लेफ्ट साइड में ईशान कोण होता है, राइट साइड में अग्नि कोण होता है। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो फर्स्ट और टू जो है ये दो जो भाग बने हुए हैं, तो इसमें येलो दिखाया गया है। इसका मतलब है कि ना ज्यादा शुभदायक रहेंगे ना ज्यादा अशुभदायक रहेंगे। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो नंबर है उसका मतलब है कि ये बेस्ट पोजीशन है आपका मेन गेट बनाने के लिए। 7 8 और 9 के अंदर मना किया गया है एज पर वास्तु, आपको यहाँ पे मेन गेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसके नुकसान होंगे। अब एक एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेते हैं कि आपके घर की जो फ्रंट है, मतलब टोटल चौड़ाई जो है जमीन की, उसकी बात करूं। अगर सपोज करो कि आपके घर की जो फ्रंट है 18 फुट है, 18 फीट, तो आप उससे 9 से डिवाइड कर लीजिए तो आपका एक जो हिस्सा आएगा बॉक्स बन के वो आएगा 2 फीट का एरिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 और 2 जो है येलो के अंदर है। इसका मतलब है कि यहाँ से 4 फुट तक जगह छोड़ करके आप जब लगाएंगे गेट, जब आप मेन गेट पे खड़े होंगे तो लेफ्ट साइड के अंदर आपका 4 फुट का स्पेस रहना चाहिए और राइट साइड के अंदर 7 8 9, इसका मतलब 6 फुट स्पेस रहना चाहिए। इसके बीच में कहीं भी आप लगा सकते हो, 3 4 5 6 पोजीशन है। अगर आपका फॉर एग्जांपल 8 फीट का गेट है तो आप इसमें लगाइए। और अगर आपको लगता है कि आपका गेट 10 फीट का है तो आप यहाँ पर 2 नंबर वाला जो येलो में दिया गया है उस हिस्से को कवर कर सकते हैं। इसमें आप 7 नंबर के हिस्से को कवर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये रेड के अंदर है और ये अशुभ एरिया है। अगर आपको 10 फुट का गेट लगाना है तो आपको 2 नंबर वाले हिस्से को कवर करना होगा जिससे कि ये शुभदायक रहे। इसी तरह से हम बात करते हैं, अगर इसकी फ्रंट की चौड़ाई फॉर एग्जांपल 27 होती तो 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 फीट आएगा। 3 फीट का मतलब हो गया हर जो बॉक्स आ रहा है, जैसे पैडा कहते हैं, वो पोजीशन आ रही है हर 3 फीट की आएगी। तो इसका मतलब हो गया 1 और 2 में 6 फीट जाएगा। उसी हिसाब से 7 8 9 में 9 फुट चला जाएगा। तो बीच का जो बचेगा वो हो गया 3 4 5 6 की जो पोजीशन है, इसका मतलब 12 फीट एरिया है जिसके अंदर आप आराम से गेट लगा सकते हो जो शुभदायक है। तो उस तरह से आपको देखना है कि आपके मकान की चौड़ाई क्या है और किस हिसाब से आपका पोजीशन सही बनती है मेन गेट की। अब मैं आपके बात करूं, अगर साउथ साइड के जो मकान होते हैं उनकी पोजीशन गेट की कहां पर होती है। जनरली आपने सुना होगा कि साउथ साइड का जो मकान होते हैं वो शुभदायक नहीं होते। उनकी वजह यही होती है कि यहाँ पर जो पोजीशन दी गई है गेट की वो बहुत ही कम पोजीशन है। इसके अंदर 2 3 पोजीशन को येलो में दिखाया गया है, मतलब यहाँ हो भी सकता है। इसको तभी कवर करना है जब आपको 4 के अंदर होगा। 4 नंबर इसके अंदर एक ही पॉइंट ऐसा है जो कि शुभदायक होता है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे टोटल अगर किसी का 9 फुट का ही एरिया है फ्रंट,
तो उसके अंदर अगर आप 4 फुट पे बनाओगे तो वो तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि 1 फुट का एरिया ही बचा जिसके अंदर आपको गेट लगाना हो। तो उस केस में आप क्या करोगे, 2 और 3 को कवर करोगे और ये आपका बन जाएगा 3 फुट का गेट। इससे चौड़ा गेट यहाँ पर अलाउड नहीं रहेगा, क्योंकि 9 फुट उसका फ्रंट है। अगर आपका इसका फ्रंट ज्यादा है तो उस हिसाब से आप उसे कवर कर सकते हो। साउथ साइड के मकान में सिर्फ एक पोजीशन दी गई है 4 नंबर की, जो कि शुभदायक है। 2 और 3 थोड़े गुड माने गए लेकिन बेटर नहीं है। इसी तरह से मैं बात करूं कि वेस्ट साइड के जो मकान है पश्चिम दिशा के, उसके अंदर जो पोजीशन दी गई है 3 4 5 6 जो है ये शुभ मानी गई है, और 1 2 को उसमें जब ऐड कर सकते हैं जब आपका इसमें कवर नहीं हो रहा हो एरिया। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर 7 8 9 को आपको किसी भी कंडीशन में कवर नहीं करना है, नहीं तो साउथ दिशा से जितनी भी बीमारियां जो दिखते आती हैं फैमिली के अंदर वो यहाँ से आएंगी। इसलिए आपको यहाँ पर नहीं देना चाहिए, 7 8 9 को कवर नहीं करना है। अब मैं बात करता हूँ नॉर्थ साइड के, जो उत्तर साइड के मकान है वो ज्यादातर जगह पे शुभ ही माना गया है। आप देख रहे हैं इसके अंदर कहीं भी रेड की पोजीशन नहीं है, और बेस्ट जो एरिया माना गया है वो सेंटर का एरिया माना गया है। 4 5 6 7 का एरिया जो है, टोटल जो आपकी साइज है उसको आप डिवाइड करिए 9 से, और उसमें से निकालिए कि जो एरिया बचता है। फॉर एग्जांपल आपका 18 था एरिया फ्रंट, तो उसमें से आप निकालोगे तो 8 जो फुट है वो आपका इसके अंदर आ जाएगा। जब आप फ्रंट में खड़े होंगे तो 6 फीट आपके राइट साइड के अंदर एरिया छोड़िए, और 4 फुट आप छोड़िए लेफ्ट साइड के अंदर जो बीच का एरिया है उसमें आप बनाइए। बाकी इसके अंदर है कि आपको गेट ज्यादा चौड़ा करना है और चौड़ाई कवर करनी है तो कोई इशू नहीं है, आप इसमें दोनों तरफ से आप कवर कर सकते हो, ईशान कोण से भी और वे कौन से भी आप कहीं से भी कवर कर सकते हो। इसलिए नॉर्थ के मकान ज्यादा शुभदायक बताए गए, क्योंकि यहाँ पे गेट बनाने के लिए सबसे ज्यादा पोजीशनें मिलती हैं आपको। दोस्तों इसी तरह से मैं बात करता हूँ, इसका सेंटर जो कहते हैं ये ब्रह्मा स्थान कहलाता है, और ये आपको टोटल पोजीशनें दिखा रहा हूँ एक बार दोबारा से, कि किस तरह से कौन से एरिया में कौन कौन से रेड है। येलो का मतलब है कि आप इसे यूज में ले सकते हैं, लेकिन ग्रीन के साथ लेंगे, ये ध्यान रहे। और रेड का मतलब है कि आपको किसी भी कंडीशन में आपको ये यूज में नहीं लेना है। दोस्तों यही मेरा एम था कि आप जब भी नया मकान बनाए या आपका एग्जिस्टिंग मकान है तो जरूर आप चेक कर लीजिए कि वो आपके शुभ जगह पे आपका गेट बना हुआ है नहीं बना हुआ है। ये मैं मेन गेट के बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी किसी गेट के बारे में नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।